और आज हमारे साथ माँ शारदा मैहर से आए हुए प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी भी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी महाराज जी के दर्शन को एक बार आइए। और महाराज जी साक्षात ब्रह्म ही है। जो आप पूछते हैं कि चित्रकूट में सिद्ध संत कौन है, तो अगर महाराज जी के जब आप दर्शन कर लेंगे तो मुझे लगता है आपकी खोज पूरी हो जाएगी। हम महात्मा जी की कुटी आ चुके हैं। आप देखें, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। हम चारों तरफ से घुमाकर एक बार दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख लो, महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। महात्मा जी का सामग्री बिखरी पड़ी है। ये महात्मा जी का घड़ा है, ये बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ कोई भगत रुके हैं तो चारपाई भी आ गई है। तो आप देख लो, ये महात्मा जी की ऐसी गृहस्थी है। ये जात है, ये बिस्तर है, ये महाराज जी की झोपड़ी है। ये देखिए आप। दंडवत महाराज। सीताराम। फिर ये महाराज आए, सबको खाना पीना तो बना लो। हाँ जी महाराज जी। और बनाओ आप लोग। आइए पधारिए। ये आपकी सेवा में चावल। ठीक है। ये प्राकृतिक चावल महाराज जी। आप स्वीकारिए। ठीक। और महाराज जी आपने तुरई सब्जी मंगाई थी क्या? मंगाई तुरई। तो ये तुरई सब्जी। ठीक। और महाराज जी ये छोटी सी भेंट। हाँ ठीक है बात। महाराज जी युग बदल गए, साल बदल गए, लेकिन सत्य को हमेशा परीक्षा ही देनी पड़ती है। सत्य अकेला रहता है। सत्य को परीक्षा नहीं देंगे तो वीरों की पहचान क्या है? वीर वही पुरुष है जिस पर कष्ट आते हैं, और गंडी नकली पुरुषों पर कष्ट नहीं आएंगे। वो राज्य करेंगे दुनिया में। बढ़िया पुरुष होंगे, वीर होंगे, सत्यव्रतधारी होंगे, उन पर कष्ट आएंगे। नकली और हिजड़ों पर कभी कष्ट नहीं आते। ये वीरों की पहचान है, कष्ट आना। भक्तों की पहचान है, कष्ट आना। महाराज जी आपकी सेवा में आटा। और ये महाराज जी, महाराज जी चावल। महाराज जी अरहर की दाल, ये मूंग की दाल। महाराज जी बिस्किट। महाराज जी शक्कर, ये भी शक्कर। महाराज जी, महाराज जी गुड़। एक और महाराज जी, महाराज जी सरसों तेल। महाराज जी आपने हवन के लिए कहा था। महाराज जी अगरबत्ती, ये नहाने के लिए साबुन। और महाराज जी ये दाल मोठ। तपस्या ये है कि जैसे राम ने किया, परम कुटी बना करके कच्ची वन में ही रहना चाहिए। तपस्वियों के लक्ष्य नहीं, और कैसा तपस्वी होना चाहिए। ये तपस्वी के गुण हैं। जिसे राम पर डिपेंड है। राम जो है ब्रह्म थे, उनको तपस्या करने की जरूरत। हमारे तुम्हारे लिए उनने नियम बनाए कि ऐसे नियम, तपस्या वन में मैं रह रहा हूं, ऐसा रहिए। वो तपस्या के गुण हैं और वो तपेश्वरी माने जाते हैं। और कली काल के तपेश्वरी जो है बड़े बड़े मठाधीश, वो कली काल के तपेश्वरी हैं। अब ज्यादा दो बात में सब फंद कट जाता है यहाँ। अब ज्यादा रामायण बढ़ाओ तो का है ना, मतलब सत्य तो यहाँ। लेकिन अब वो तुम खोजो कली काल में, वो संत नहीं मिलेंगे जो बड़े बड़े तपस्या तो वास्तव में वन में ही होती है। वन में होती है। और एक छान झोपड़ी कच्ची में रहना चाहिए। ऐसी कूलर तपस्या नहीं होती। ऐसी कूलर तपस्या थोड़ी है, होता है कुछ उसी में निर्भर। अब फिर ऐसा होगा कोई अतिथि मैं भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए।
जहाँ दान की आवश्यकता वहाँ दान करते नहीं है लोग। करते नहीं। जहाँ भाई आज का युग ऐसा हो गया कि जहाँ दान कर सकते हैं, यहाँ पर है देखो नहीं खाना हाल खाएंगे, में है कि नहीं। खाना पूर्ति के हम यहाँ ये महात्मा आएंगे, मंदिर में बढ़िया ऐसे रूम मिलेंगे, कमरे मिलेंगे, खाना मिलेगा, वही करेंगे लोग। अब हमारे पास क्या, कुछ नहीं, सही बात। तो यहाँ कौन करेगा, ये मतलब। अब लेकिन देखो अतिथि आ जाता तो सब किसी को दुख लगता है। तुम हमारे अतिथि रूप में आ गए, अब तुम्हारी सेवा सत्कार ना होगा तो हमको दुख लगेगा कि अरे हमारे दर तो यार भूखे गए। आपकी चरणों में बादाम हलवा। अच्छा बढ़िया। महाराज जी बेचारे आग के पास नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते। चित्रकूट नहीं, चित्रकूट का वन बहुत शोभायमान है। चित्रकूट का वन तो क्या कहना है, ऐसे रूख है, ऐसे लता पेड़। महाराज जी लेकिन हर व्यक्ति तो आप जैसे पर्णकुटी बनाकर जंगल में नहीं रह सकता ना, तो ऐसे जीव का कैसे कल्याण हो, उसका मार्ग बताएं। जीव का कल्याण तो अब तो कली काल में तो राम नाम गुण गाय के नर विनय प्रयास भव से पार हो जाएगा। और अब सतयुग द्वापर में तो ये था कि अपने कर्म पर दोनों गिस्त न महात्मा तपस्वी अपने कर्म पर रहते थे। कर्म पर कल्याण गिस्त का ये है कि अतिथि कोई दर पे उसका सेवा, संत सेवा, दान पुण्य कर, तो इससे गिस्त का कल्याण है। महात्मा यह है कि वन में तपस्या करें, भजन करें, तो महात्मा का कल्याण है। अगर वो कुछ नहीं करता तो महात्मा का नहीं कल्याण, न गिस्त का कल्याण। अपने अगिस्त ने सोचा कि अपना ही खाना पीना, अपना ही खाया, किसी को दान पुण्य नहीं किया, तो वो गिस्त का कल्याण कहाँ। फिर तो वो पशु योनि में चला जाएगा। तुझे कर्तव्य करने के लिए दिया मैंने और तू कुछ कर नहीं रहा, तो फिर वो पशु योनि में चला जाएगा वो। और संत है, संत के लक्षण कैसे होना संत चाहिए? के लक्षण यह है कि वन में रह करके इसने तपस्या नहीं करी तो वो संत क्या है फिर। और ये साराम लूटा तो वो भोगेगा संत। भाई ये साराम उसने लूट लिया तो वो भोगेगा। दया, गरीबी, अधीनता, शीलता, साम, संतोष, ये गहना हरि भक्त का तो निश्चय पावे मोक्ष। हाँ ये है। महाराज जी मोक्ष क्या है? मोक्ष है जो आवागमन से मुक्त हो जाता है, तो ब्रह्मलोक को चला जाता है, अनंत धाम को चला जाता है। उधर न कभी मृत्यु होती है, न कभी जन्म होता है, वो हमेशा उधर द्योतम बन के रहता है। वो मोक्ष है। फिर आवागमन से छूट जाता है जीव, वो मोक्ष है। महाराज जी उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग बताया ना अभी। दया, गरीबी, अधीनता, शीलता, साम, संतोष, यह गहना हरि भक्त का तो निश्चय पावे मोक्ष। गुरु की सेवा जो करे, हृदय ध्यान लगाए, सत्य काल जाल से छूटकर सत्य लोक को जाए। गुरु का एक ही अंदर से कुछ तकलीफ हो, आगे से आगे उसके हृदय से सेवा करो। मोक्ष का मार्ग तो कठिन है। मोक्ष तो जो सब ममता ताग बटोरी, मब पद बांध बर डोरी, जब सबको तरत्याग कर देगा, केवल कृष्ण ही रहेगा, राम ही रहेगा, जब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दया धर्म तो यहाँ क्षत्रियों का, ये तो क्षत्रियों का गुण है, तो क्षत्रिय ऐसा करते हुए उसका कल्याण हो जाएगा। क्षत्रिय दया धर्म क्षत्रिय के लिए दिया गया है कि किसी की रक्षा भी करना, दया भी करना और तुझे राज्य भी करना, ये क्षत्रिय धर्म में दिया था। अब तो सब, अब क्षत्रिय के शासन ही नहीं है, अब तो खेल खत्म है। अब तो नहीं तो क्षत्रिय अभी राम जब दैवक भूतक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। राम का राज किसी के व्यापमान थोड़ी हुआ। और फिर राम शाम के टाइम गुप्तचर भेजते थे कि मेरे नगर में देख करके आओ, कोई किसी प्रकार से दुखित तो नहीं है, किसी में कोई झगड़ा तो नहीं है। झगड़ा भी शासन सलटाता है, तुम क्यों झगड़ रहे, तो उसको न्याय करता है वो। अब मोदी ऐसा करता है क्या? मोदी तो रोड और गैस बनवाएगा बस। तुम सोचर जमीन के ऊपर जमीन, कई लोगों ने ढींगरन ने दाब ली जमीन, गरीब रह गए, तो क्या न्याय हुआ शासन में? पाप ही तो है वो। ये वन है, वन कट करके जा रहा है। जब यही नहीं कर सकते तुम, चित्रकूट की रक्षा नहीं कर सकते, तो काय का तुम शासन कर रहे?
चलो और तीर्थों में तो कुछ भी कर, लेकिन चित्रकूट की व्यवस्था करना। चित्रकूट इसलिए थोड़ी सी है कि चित्रकूट में भंडारे खोलो कि मठपति बनो। चित्रकूट में तो कोई विकास नहीं हो रहा। परम कुटी बनाइए, रहिए, और ये जहाँ पेड़ है इनकी रक्षा करिए तो इनको कोई भी न काट पाए। ऐसा महाराज जी के कहने का मतलब ये है कि जब वन खत्म हो जाएंगे तो तपस्वी कहाँ जाएंगे। हाँ, ये उनके कहने का मतलब है। भाई वन में देखो, हमारे लिए अब हम तो, हमारा जीवन तो ऐसा हो गया कि हम अब जानी कुंड पहुंच जाए। जानी कुंड तो ठीक ही है, कहूँ और अंत गांव में पहुंचता है तो नहीं आगे आवेगी हमको तो। महाराज जी राम राज्य क्या है, कैसा था राम राज्य त्रेता युग में। राम राज्य की तो क्या गणना, उसका तो वर्णन नहीं से शारदा कर सकते। राम राज्य दैवक दैवक भूतक तापा, राम राज्य नहीं काऊ व्यापा। मांगे तटन नर लय, मांगे बारूद देवय नीरा, रामचंद्र के राज्य। ये बादल मांगने पर पानी देता था। शेर गाय पीवा एक ही घाट पानी, एक ही घाट पानी पीते थे। अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं होती। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षत गयो गयो सब शोका। बैठे राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षत गयो गयो सब शोका। तो राम की राज्य की क्या वो है। और राम के राज राम ने तो किया सो किया, लेकिन राम के तो पूर्वज ऐसे ही थे। शुभ धी चरिचंदन रेसा, धर्म ऐसा कोट कलेसा। ये रामचंद्र के वंश के तो थे ये रघुवंश। रघु महाराज कैसे प्रतापशाली हुए, आज हुए दशरथ हुए, तो उनके वंशों की तो परंपरा गणना क्या करें, वो क्षत्रिय थे वास्तव में। अब उनकी तो बात ही खत्म आई। अब कलयुग में कहाँ गायब है उनको लिए, क्योंकि उन पर कोई चल नहीं सकता। वो तो बात सब फैल गई। अब तो जो कहते हैं कि नेता झूठ बोले वही राजा है, भाई की बड़ाई है। सत्य बोला तो बेवकूफ कहेगी दुनिया, हट बेकार है। तो ये महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, सैनिक रावण जब आखिरी युद्ध के लिए चला है तो सैनिक लौटने लगे। तो जब रावण ने कहा कि रण थे विमुख सुना मैं काना, तो मारम में कार कर पाना। रण थे मैंने अगर सुन लिया कि ये विमुख है, वापस आ गए। खाया पिलाया अब लागे प्रिय पल्ला प्राणा। बहुत तुमको मैंने खिलाया पिलाया, अब तुमको प्राण पल्ले में लगने लगे। पानी महाराज जी आपने जी कुएं का पानी है शुद्ध। हाँ, अब तुमको प्राण प्रिय हो गए, मैं मारो काट के पाना, मरो चलो। तो सब सिमट के चलने लगे। बोले अब तो मरना ही पड़ेगा। सत्य बात। तो ये सोचो, फौज की और पुलिस की हम जो ना कह रहे कि मैं देश की रक्षा कर रहे, मजदूरी ले रहे। वो राजा महाराजा सगर थे, उसके तो घर के ही पुत्र थे 60,000, और देश के लिए लड़ते। वो तो छत्री लोग लड़ते, लोहा बजाते चाहे मर जाए, लेकिन वो जो थोड़ी कहते हमको तो मजदूरी दो, देश हित में वो लड़ना। इनका थोड़ी देश हित में लड़ना है, तो मजदूरी ले रहे। 60,000 पुत्र मर गए तो उनको मारा कौन? मारा कौन? इंद्र ने छलबल किया। इंद्र ही मानने वाला है उनका। तो भाई जब जान लो कोई संत से टकराओगे तो मरेंगे। तपेश्वरी संत था कपिल मुनि, और घोड़ा उसके आश्रम में जा बांधा इंद्र ने। जब चारों दिशाओं में वो खोजा घोड़ा के लिए, वे लौट के घर आ गए 60,000। सगर से कहा कि महाराज कोई पता ही नहीं है, तो एक काम करो, चारों तरफ पृथ्वी खोदो। हाथी मिले थे कि नहीं? बीच बीच है हाथी मिले थे? नहीं, हाथी उनकी कोई गणना नहीं है वहां। हाथी नहीं मिले? बोले चारों तरफ दिशाओं के हाथी, चारों तरफ से पृथ्वी खोदो। तो बिन्ने चारों तरफ से 100 योजन रोज की पृथ्वी खोदते थे सगर के पुत्र। खोदते खोदते पूर्व दिशा में आ गए हो तो कपिल मुनि आश्रम पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी खोदते खोदते तो वहां घोड़ा पा गया। तो एक कहने लगा, चोर देख ये पर ही पर भल्ला पताल पुनाई, बगुला कर बहु ध्यान करे ही। 60,000 पुत्रों में से कोई बोला में व्यस्त था। हाँ, उसको क्या, वो तो समाधि लगी थी। एक कहने लगा, बड़ा चोर है ये तो, पराये धन लेकर के यहाँ आ बैठा, हमारा घोड़ा चुरा लाया, और बगुला की तरह बहुत ध्यान कर रहा है, बगुला की तरह ध्यान लगा रहा है। ये कपिल मुनि ने जो नेत्र खोला, 60,000 भस्म सब जलकर भस्म हो गए। जिला डीग, तहसील नगर, ग्राम गंगावक तहसील, जगदीश पहलवान। अब आप देखिए, अब हम शहर जा रहे हैं, वो बांस खरीदने। तो महात्मा जी भी हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि एक दिन में हम नहीं वहां से खरीद कर ला सकते। तो अभी खरीद कर लाएंगे, फिर हनुमान धारा पुल के पास रख देंगे, फिर उनको कल सुबह ढो कर लाएंगे वहां से,
तब जाकर महाराज जी की कुटिया बनेगी। महाराज जी चौड़े में आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता हमको। देखो सीरो कर दियो भगवान ने। अब आप देखिए हम आ गए नाला के पास। तो अभी हम नाला क्रॉस कर रहे हैं और नाला पार करके हम हनुमान धारा और बीच के पास पहुंचेंगे और वहीं पर कार खड़ी है और वहां से फिर कार में बैठकर हम और महात्मा जी शहर जाएंगे। आप देखते रहिए महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता। और हमारे साथ देखिए चिमटा वाले महाराज जी भी हैं। आप देख लो ये और ब्रिज है हनुमान धारा का और यहीं से महाराज जी की कुटिया आने का रास्ता है। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। जो भी महात्मा जी के दर्शन को आना चाहते हैं तो आप भी महात्मा जी को दर्शन को आए। ये ओवर ब्रिज के पास से ऐसा पतला सकरा रास्ता गया है और ये हम हनुमान धारा बाईपास रोड अब पहुंच चुके हैं। और देखिए हमारी सामने कार भी खड़ी है। अब आप देखिए महात्मा जी पानी पीने जा रहे हैं क्योंकि कुआं का ही पानी पीते हैं। अभी हम आ गए रामायणी कुटी जो चित्रकूट में है। आ चुके हैं बांस की दुकान। महात्मा जी भी हमारे साथ है। हमारा रिक्शा भी अब आप देखिए महात्मा जी जा रहे हैं। चले? हाँ जी, अभी महाराज जी लेकर जाएंगे क्योंकि अभी उनके पास रखकर और उनको मजदूर लगा के जंगल ले जाना पड़ेगा अंदर। महाराज जी अब जा रहे हैं। ठीक है। महाराज जी की झोपड़ी तक बांस के टट्टा और कल रात में हमने यहाँ छुपा कर रख दिए थे और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अब ढोते ढोते लेबर थक भी गई है क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक ही ले जा सकता है। और कोई इच्छुक आपके दर्शन को आना चाहे क्योंकि महाराज जी मॉल में रहते हैं तो आपकी कुटिया का पता क्या महाराज जी? सिरसा बन है। सिरसा बन। तो कहाँ कहाँ से आना पड़ेगा? क्योंकि हमें तो पता है लेकिन नए व्यक्ति को खोजने में दिक्कत होगी ना। यहाँ तो बहुत 10,000 आश्रम बने हैं चित्रकूट में, सिरसा वन में। चारों तरफ से रास्ता है। फटकशिला से भी है, सामने से भी है, मेन रोड से भी है, आरोग्य धाम से भी है। तो आरोग्य धाम गेट घुस करके और ये फटकशिला वाले रोड में आपका आश्रम है। महंत श्री राम बलि दास त्यागी हनुमान टेकरी सिरसा वन। महाराज जी शुभ नाम क्या है आपका? त्यागी आश्रम है। अच्छा, त्यागी आश्रम। तो त्यागी आश्रम यहाँ पर एक ही है? हाँ। के ऊपर भी स्रोत चलता है क्या? चलता 12 महीने? 12 में आप कभी गए हैं वहाँ? गए। वहां से महाराज जी अगर पानी ले आए तो दूर पड़ेगा क्या? अब वो कौन चढ़ेगा रोज?
चढ़ाई कितनी है? चढ़ाई तो बहुत है। देखिए ऐसी कुछ सकरे रास्ते हैं महाराज जी की कुटिया तक जाने के लिए। और अभी हम पानी लेने जा रहे हैं महात्मा जी के लिए फिर से, क्योंकि महाराज जी की कुटिया में पानी नहीं था, तो इनको पानी लेने के लिए 5 से 6 किलोमीटर हर रोज जाना पड़ता है। और ये जो सामने पर्वत दिख रहा है हनुमान धारा पर्वत है। महाराज जी की कुटिया ये नाला पार करके जाना पड़ता है, जो सामने आप नाला देख रहे हो। और अब ये बड़ी सी चट्टान आ गई और ये पानी का स्रोत सूख गया है। नहीं तो पहले यहाँ पानी चलता रहता था, लेकिन गर्मी में सूख जाने के कारण महाराज जी को जाना पड़ता है। महाराज जी लेकिन लोग अवसर खो रहे हैं। बताइए, आप जैसा तपस्वी चित्रकूट के जंगल में वास कर रहा है और लोग अवसर खो रहे हैं महाराज जी, क्या कहें। मुझे तो राम जी की याद आती है, क्योंकि जब भी वो भी इस धरा में थे लोग पहचान नहीं पा रहे थे उनको। ₹100 किलो में, ये तो बहुत दूर है।